गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राजवीर सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे रिमेनिंग जो पोर्शन बचा था, रिमेनिंग हमारे दो फोर्स बचे थे। जो हमारा टॉपिक था वो था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो उसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बल, इन दो जो हमारे फोर्स थे उनके बारे में स्टडी कर ली है। लेकिन जो बचे हुए दो फोर्स हमारे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अब बिना कोई देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो थर्ड नंबर का हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is a force which is act between nucleus particle। जो न्यूक्लियस पार्टिकल है उनके बीच में काम करता है। आई होप अब समझ में आ गया। लेकिन अब न्यूक्लियस पार्टिकल क्या है, हो सकता है हमारे बहुत से स्टूडेंट को ये ना पता हो न्यूक्लियस पार्टिकल क्या है। ठीक है, अभी तो हमने ये कह दिया कि जो भी हमारे न्यूक्लियस पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर के अंदर या न्यूक्लियस के पार्टिकल क्या क्या है, तो आई होप आप लोग जानते ही होंगे। न्यूक्लियर हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आप लोग ये भी जानते हो कि जो प्रोटॉन हमारा है वो पी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ये कैसा होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो अभी एक बात बताइए, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को एक थोड़ी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर, बहुत सारी नंबर होगी इसमें। तो अब ये बताइए कि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है तो सब पर प्लस चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। अब जब एक जैसा चार्ज है तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करने चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे लाइक चार्ज है दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर इस ये जो हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पर जो हमारे प्रोटॉन है उन पे सेम चार्ज है ना, तो वो रिपेल करके दूर चले जाने चाहिए। और हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, टूट जाना चाहिए उसको ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल बना रहता है। तो इससे क्या, इससे तो हमारा क्लियर होता है कि कहीं कहीं देयर इज अ फोर्स विच बाइंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जो हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा, क्लियर। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करेगा और एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा। इतनी बात आप समझ गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी ये हमारा अप्लाई होता है। अब थोड़ा सोचने में तो लग रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कैसे हो सकता है, सेम पार्टिकल है तो फोर्स कैसे हो सकता है। भाई हम जानते हैं कि एक प्लस और एक माइनस हो तब तो लगता है फोर्स, अगर एक जैसे हैं तो लगेगा, लेकिन कैसा, रिपल्सन लगना चाहिए। ये रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन का ही लगता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो हमारे प्रोटॉन 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 है, न्यूट्रॉन है, ये और हमारे मेड अप ऑफ सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर नोन क्वार्क्स। तो क्वार्क्स नाम के और पार्टिकल होते हैं, क्वार्क्स नाम के और पार्टिकल होते हैं जिनसे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के बने होते हैं। और आगे हम लोग वो पार्टिकल जिनको हम क्वार्क्स कह रहे हैं अपने हाई क्लास में और देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल इसका एक्सचेंज हो गया, इस पर चला गया या इससे इस पे चला गया, तो उस समय ये फोर्स हमारा काम करने लगता है, ठीक। इससे कोई पार्टिकल निकला और इसमें आ गया तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में, दोनों के चार्ज में कुछ डिफरेंस आएगा और इनके बीच में फोर्स काम करने लग जाएगा।
ऐसे प्रोटॉन प्रोटॉन में होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होगा। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो आप समझ भी सकते हो कि इस पर प्लस है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इसके कंपेरिजन में ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा ना। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी कंपेरिजन में ये कैसा है, नेगेटिव समझ सकते हैं इसको। इनके बीच में तो ऐसे फोर्स लग सकता है, लेकिन इनके बीच में कैसे, तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारा क्वार्क्स नाम के जो हमारे पार्टिकल है उनका एक्सचेंज होता है, एक से दूसरे पर जाते हैं, और इसी प्रोसेस में उनके बीच में फोर्स लगा रहता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये जो हमारा फोर्स है कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल होता है विद कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख देंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करता है। ठीक है, चलिए, और 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 कोई प्रॉपर्टी है इसके बारे में, हाँ एक प्रॉपर्टी और है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये आपका, इसको हम कहेंगे कि ये जो हमारा है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो जहां तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इट इज कॉल्ड, या इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सच दैट इट वर्क्स in 10 raised to power 15 मीटर रेंज, इतनी ही रेंज में काम करता है ये, 10 raised to power -15 मीटर। जो 10 raised to power -15 मीटर डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग। न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस साइज जो होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो 10 raised to power -15 मीटर का होता है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस साइज, ऑर्डर लिख दो यहाँ पर, ऑर्डर। उसकी जो कोटि होती है वो हमारी रहेगी 10 raised to power -15 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करेगा ये वाला फोर्स, और जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, समझ गए। और जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स की तो रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है, दूसरा हमारा जो फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो भी शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों हमारे शॉर्ट रेंज फोर्स। तो यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई फार्मूला है नहीं, इतनी चीज़ें सही है। उसके बाद हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो ये चीज़ हम लोग इरेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, लिखने की क्या जरूरत है, जब आप लोग अपने आप नोट बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का है वीक न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर फोर्स is a force which is appeared, yeah, the force which appears during certain nucleus process like alpha decay। तो एक ऐसा फोर्स जो हमारा कुछ सर्टेन प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती है, उसी में वो हमें दिखाई पड़ता है, उसी में वो अपीयर होता है। जैसे हमने कहा बीटा डी, तो बीटा डी की एक हमारी न्यूक्लियर प्रोसेस है, उस समय जब हमारा बीटा डी होता है तो ये जो फोर्स है वो अपीयर होता है। ये जो हमारा बीटा पार्टिकल है, पहले तो होता क्या है बीटा डी ये बता, जो हमारा न्यूक्लियस है तो कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियस तो सारे एलिमेंट के अंदर होंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कुछ हमारे स्पेसिफिक टाइप के पार्टिकल हैं वो एमिट होते रहते हैं। एमिट मतलब बाहर होते हैं, जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है। तो जब बीटा डिके होता है, यानी कि बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है तो उसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है,
और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो वो बाहर निकल जाता है। इस समय हमें देखने को मिलता है वीक न्यूक्लियर। अब इसका नाम वीक है, बट इट इज नॉट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों से वीक नहीं है, समझ रहे हैं? इसका नाम ही है वीकर, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये भी हमारा शॉर्ट रेंज फोर्स है। बीटा देखिए कैसे होता है। मान लो कि एक हमारा कोई एलिमेंट एक्स है और इससे जो बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो हमारा उसके न्यूक्लियस में चेंज आएंगे, तो हमारी नई चीज बन जाती है। यहाँ पर एक से हमने माना कि बाई बन, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। न्यूट्रिनो आपका निकलेगा, उसको हमने ऐसे लिखा, ये निगेटिव है और ये अनचार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रिनो इसको हम कहते हैं, ये है अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रिनो हमारा अनचार्ज पार्टिकल है, वो निकलता है। तो प्रॉपर्टी में आप लिख लेना, इट इज वीक फोर्स बट नॉट वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक। दूसरा लिख लेंगे इट इज शॉर्ट रेंज, ठीक। बाकी और कोई ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी है नहीं। तो ये दो फोर्स हमारे बाकी थे जिनके बारे में हम लोगों ने आज स्टडी की है, और नेक्स्ट हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और नए टॉपिक में एक छोटा सा हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे, कुछ डाउट रहते हैं हमारे फिजिक्स में, कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे एग्जाम है, हाइपोथेसिस है, और हमारा हाइपोथेसिस है, एग्जाम है, अजम्पशन है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। पास्टुलेट होता है, तो बेसिक कुछ टर्म है जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल जो हमारे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर, हमारे स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। तो ठीक है, ये सब बातें आप समझते क्यों मैं बोलता हूँ। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।